हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, करेंट एनर्जीज क्या है उनकी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है गर्ल विद अ स्नेक। कट डाउन, ग्राउंडिंग, की ऑनरिंग, soulmates, wait a second, separation, paradise, seduction, engagement ring, self indulgence। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके, अ गर्ल विद अ स्नेक। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से अपने आप से दूर कर दिया है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी बाउंड्री आपने इस पर्सन से सेट कर रखी है, बिकॉज आप इस पर्सन की अभी जो एनर्जी है ना, कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि आपने इस पर्सन के ऊपर कभी कंडीशन अप्लाई नहीं करी हैं रिलेशनशिप में। लाइक इस पर्सन ने आपसे जब भी जो भी कहा, आपने इस पर्सन की बात मान ली, या फिर इनकी मर्जी से आपने हो सकता है बहुत सारे कामों को किया हो, या फिर इनकी खुशी के लिए किया हो, वट एवर। बट यहाँ पर गर्ल विद अ स्नेक, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को ना आपके अंदर एक एनर्जी फील होती है कि सडनली क्या बदल गया, क्या हो गया ऐसा कि अब पहले की तरह बिल्कुल भी आप उस तरीके से आ ही नहीं रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जब हम किसी को खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इसकी मर्ज़ी का काम नहीं करेंगे तो हम शायद इसे खो देंगे, या ये हमसे नाराज़ हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इस तरह की चीज़ें ज़रूर करवाते हैं अपने पार्टनर से, कि उससे कहेंगे मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा या चली जाऊँगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, ब्लॉक कर देना, अनब्लॉक कर देना, सामने वाले इंसान को, पार्टनर को परेशान करना, या फिर उसे फोर्सफुली उससे अपनी मर्जी के काम करवाना, उससे ये धमकी देना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सबसे पहले तो कोई भी रिलेशनशिप में अगर आपको धमकी दे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो उसे बोला तो अगर कल छोड़ने का इरादा है तो आज चला जा या चली जा, ठीक है, अभी अभी 1 मिनट के अंदर। क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको यहाँ ब्लैकमेल कर रहा है एक तरीके से। वो पहले तो अपनी उस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर, जब आप ऐसे नहीं मानेंगे तो इमोशनली करेगा। यहाँ पर कहीं न कहीं इस तरीके के लोगों के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता है आगे जाकर, जो आपको बात-बात पे छोड़ जाने की धमकी देते हैं। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है इस पर्सन की आपने बात मानी हो, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अभी आपने इस पर्सन को टोटली अपने आप से कट ऑफ कर दिया है। कट डाउन की भी एनर्जी है, जैसे आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, इस पर्सन को सेपरेशन में डाल दिया। जहाँ आपको वर्थ ना मिले ऐसा रिलेशनशिप किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसी वजह से यूनिवर्स कहता है हार्ट चक्र हील करो अनकंडीशनल। अनकंडीशनल लव का मतलब आप पकड़ोगे नहीं सामने वाले को, उसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसकी मर्जी के सारे काम करोगे। अनकंडीशनल लव का मीनिंग कभी भी ये नहीं होता है कि आप सामने वाले को भरोगे या उसकी मर्जी के सारे काम करोगे। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है कि आप उसे जकड़ोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, कर्सेस नहीं करोगे, उससे अपनी मर्जी नहीं चलाओगे, उसे आप डोमिनेट नहीं करोगे, उसे आप जबरदस्ती नहीं करोगे रिलेशनशिप में रहने के लिए, ठीक है। उसके लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे, ठीक है। जितना रिलेशनशिप जितना आप बात कर सकते हैं उतनी लिमिट तक आप बात करेंगे।
यहाँ पर ये काम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कहीं न कहीं सामने वाला आपसे बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेक्ट करता है और यहाँ पर नज़र आता है कहीं न कहीं आपने इस समय पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर दी और ये बाउंड्री बहुत सही है। अगर आपने ये बाउंड्री बनाना नहीं सीखा किसी रिलेशनशिप में या किसी कनेक्शन में, तो ज़िंदगी भर आपको सामने वाले की मर्ज़ी के सारे काम करने पड़ेंगे और हमेशा ऐसा फ़ील करोगे कि मैं एक तरफ़ा करता हूँ। कल-परसों की रीडिंग में अपने दूसरे वाले चैनल पे ये मैंने गाइडेंस दी हुई थी। उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। कई बार कुछ पार्टनर आपके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको फ़ोर्स करते हैं कि आप उनकी बात मानें, आप उनकी फैमिली की बात मानें, आप उनके पेरेंट्स की बात मानें, ठीक है? और आप मानते भी हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना होता है कि आपका पार्टनर आपकी कितनी सुनता है या फिर उसको आपकी किन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर अभी जो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, उसमें दिखाई देता है कि इस पर्सन को लगता है कि आपने बाउंड्री सेट कर दी, सेपरेशन में डाल दिया। अलगाव है आप दोनों के बीच में और आपको भी कोई ज़्यादा ख़ासी फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि जहाँ वर्थ नहीं, वहाँ पे आप कनेक्शन नहीं चला सकते। ठीक है, जब आप रियूनियन मांगते हो किसी इंसान के साथ परमात्मा से कि ईश्वर हे भगवान मुझे इससे रियूनियन दे, तो पहले आप अपने आप से एक सवाल करो कि क्या जो इस इंसान की हरकतें पास्ट में रही हैं, इस तरीके के इंसान के साथ मैं खुश रह सकता हूँ या ये कहीं मेरा अटैचमेंट तो नहीं, ये कहीं मेरी बिना बात की माँग तो नहीं जिससे मेरा कभी कुछ भला ना होता हो। या तो आप रियूनियन की माँग करते हो तो कुछ ऐसी माँग करो कि ईश्वर इसे भेजे तो बदल के भेजे, ना अन्यथा ना भेजे। सबसे अच्छी माँग है ये कि भेजे तो इसको बदलाव से भेजे, ठीक है? इसको ट्रांसफ़ॉर्म करके भेजे या तो ना भेजे। क्योंकि इस तरह की ऊर्जा का इंसान तो मुझे जीवन के अंदर चाहिए नहीं है, तो बहुत बड़ा टॉक्सिक इंसान है। इसने पास्ट के अंदर भी परेशान किया, आगे भी परेशान करेगा, ठीक है? या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए यूनिवर्स, आप अपने स्तर पे देख लो आप क्या देना चाहते हो। बिकॉज़ कभी-कभी ना कुछ ऐसी रीडिंग निकल कर आती है जो ये बात करती है कि आपको सामने वाला, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट, उसने फ़ायदा उठा लिया, ठीक है? अब वो उसने फ़ायदा वो नहीं चाहता था उठाना लेकिन फिर भी उठा लिया बिकॉज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट हैं। तो लोग कहते हैं अच्छा होना बुरा है, मैं कहती हूँ अच्छा होना बुरा नहीं है, बेवकूफ़ होना बुरा है। अच्छाई अपनी बैलेंस करो, अच्छाई वहाँ दिखाई जाती है जहाँ अच्छाई की ज़रूरत है। किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी ज़रूरत है जो वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी है, तकलीफ़ में है, परेशान है, उसको जब आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पर अच्छाई दिखाई जाती है, वहाँ अच्छाई नहीं दिखाई देती जहाँ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कहाँ पर इंसान आपको यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कैसे भी कर रहा हो। ये बोलकर क्यों ना कर रहा हो कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। इस पर्सन की हर एक ऐसी एनर्जी जो आप चाहते हो कि इस इंसान के अंदर ना, आपने उसको नो बोला है। आपने एंटरटेन करना बंद कर दिया आपके पार्टनर को। आपने कभी इनसे हो सकता है ऐसा बोला हो कि आप सोलमेट्स हैं, सोल कनेक्शन होता है, ये होता है, वो होता है। तो इस पर्सन को उस चीज़ को लगता है कि यस हो सकता है सोलमेट कनेक्शन, बट यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन चाहे कोई भी कनेक्शन, जब तक आप किसी कनेक्शन में किसी पार्टनर की वर्थ को रियलाइज़ नहीं करते, तब तक बेकार है। और सोल कनेक्शंस अक्सर करके आपको वर्थ रियलाइज़ करवाते हैं आपकी, तो आपकी वर्थ को ज़रूर ट्रिगर करते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार अपनी वर्थ को रियलाइज़ करें, अपने आप को वैल्यू करें, अपने आप को रिस्पेक्ट करें। अगर उसके बाद आपके पार्टनर आपको सेम चीज़ें दे रहे हैं, तो आप ये नोटिस कीजिएगा कि ये कनेक्शन रियूनियन की तरफ जाने लायक है और ये यूनिवर्स की कॉल है, ठीक है? लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि आपका सब कुछ करने के बाद भी उस इंसान के अंदर 0.1% का भी चेंज नहीं है, तो डेफ़िनिटली ये कनेक्शन फ्यूचर में आपके लिए यूनिवर्स ने नहीं सोचा, क्योंकि इतनी मिसमैच एनर्जी के साथ रियूनियन पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन को आपकी वर्थ तो रियलाइज़ करनी पड़ेगी, वो कैसे भी करें और रियलाइज़ कर पाए तो ही वो आपको डिज़र्व करते हैं, अदरवाइज़ वो आपको डिज़र्व नहीं करते। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहने से अच्छा आप अकेले रहें, ठीक है? किसी का आदी हो जाने से अच्छा है कि आप अपने आदी हो जाएँ। बिना बात के किसी के साथ में परेशान होने से अच्छा है कि आप अकेले ही खुश रहें अपने जीवन में, मेंटल पीस में रहें। बिकॉज़ एंगेजमेंट रिंग कार्ड के साथ यहाँ पर ये मैसेज नज़र आता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने सेपरेशन दे दिया। इस पर्सन को ये अभी एनर्जी आपकी चेज़ कर रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं आपकी जो ऊर्जा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको आपकी ज़रूरत है, या फिर एंगेजमेंट रिंग के बारे में यहाँ पर मैसेज आ रहा है। तो जैसे ये आपको चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भरोगे अगर, तो हमेशा ऐसा होगा, आप नोटिस करेंगे कि इंसान आपको बेवकूफ़ जल्दी समझेगा। आप ऐसा नोटिस कीजिए, अगर आप किसी की हेल्प बार-बार, बार-बार करते हैं, तो वो इंसान ना आपके मतलब एक बार आपने हेल्प की, दूसरी बार आपने, तो आप ये नोटिस करो कि वो इंसान अब आपकी मतलब एक ना फेविकॉल की तरह आपसे चिपक गया है पूरी तरीके से। अब वो हर चीज़ के लिए आप पर डिपेंड हो गया है, ठीक है? और यहाँ पर डिपेंड तो ठीक है, उसको हर चीज़ आपसे ही चाहिए अब। ओके, तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपने इस पर्सन को समझाया कि अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को खुद से
कमाना सीखो, ठीक है? खुद से उन चीज़ों को बैलेंस करना सीखो। जैसे आपके पर्सन ने आपको लेसन दिया इमोशनली बैलेंस होने का, आपने भी अपने पर्सन को लेसन दिया कि इमोशनली बैलेंस हो। अपनी चीज़ों से खुद डील करो और खुद उनसे बाहर निकलो। कोडिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं, हेल्प एक डिफरेंट चीज़ है। कोडिपेंडेंसी में आप सामने वाले को अपना आदी कर लेते हो, फिर वो आपको हर छोटी चीज़ के लिए परेशान करने लगता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को नो बोला है पूरी तरीके से। अपनी लाइफ में आपको यूनिवर्स ने दिया है, आप अपने लेसन्स को स्वयं लर्न करें। आपने ये चीज़ इस पर्सन को सिखाई है, ठीक है? इस पर्सन को ऐसा मतलब ये पर्सन भी आप पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है, आप क्योंकि इस पर्सन का बहुत ख़्याल रखे हो पास्ट के अंदर या जो भी है। तो यहाँ पर मुझे लगता है आपके पर्सन जो है वो अब आपको चेज़ कर रहे हैं। चेज़िंग एनर्जी में ये पर्सन चेज़ क्यों कर रहे हैं आपको? ये चेज़ इसीलिए कर रहे हैं आपको बिकॉज़ आपकी एनर्जी अब अपने ऊपर लग रही है। आप इस पर्सन को वो वैल्यू या फिर वो इम्पोर्टेंस अभी राइट नाउ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं। जो चीज़ें इस पर्सन को बहुत पहले मिल रही थी, वो चीज़ें इतनी आसानी से इस पर्सन को अब नहीं मिल रही हैं, तो इस वजह से डिस्टर्ब है। तो यहाँ पर वही बात हो गई कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आपकी वैल्यू शून्य कर देता है। तो अगर आपको ये है कि कोई आपकी वैल्यू करे, कम बोले, किसी की ज़िंदगी में कम इन्वॉल्व हो और मतलब एक होता है ना कि इतना ही आप यू नो रिश्ता इस हिसाब से ही आप चलाएँगी। ये नहीं कि आप अपने अपने आप को आपने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि आप अपनी लाइफ के अंदर खुद बैलेंस हैं, सामने वाला बैलेंस है, आप भी पीस में, सामने वाला भी पीस में और कहीं न कहीं आपकी वैल्यू बनी हुई है, आपकी इम्पोर्टेंस सामने वाले को समझ में आ रही है। अदरवाइज़ वो कहेगा पहले कि आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, अच्छे हो, आप अच्छाई में और आगे करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, एक दिन वो आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप बेवकूफ़ हो। कोई भी हो, हम कह रहे कोई भी रिलेशन हो, ज़रूरी नहीं कि पार्टनर ही हो, आप हम कह रहे कोई भी रिलेशन हो, आप ज़रूरत से ज़्यादा एक हाथ से करिए, करते जाइए, करते जाइए, करते अगर वो इंसान सामने वाला आपको एक दिन ये रियलाइज़ ना करवा दे कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, जब तुम एक हाथ से करते हो, उस दिन आपको समझ में आएगा कि मैं पागल था। इसलिए बैलेंस करके चलो, एक्सपेक्टेशन कम रखो, अपने हिसाब से जितना कर सकते हो उतना ही करो। किसी को अपना आदी मत करो, किसी के आदी भी मत हो, ठीक है? यहाँ पर वो मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने ये सारे लेसन्स अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से सिखाए हैं, क्योंकि कट डाउन की एनर्जी ये दिखाती है कि आपने सेपरेशन में डाल दिया इस पर्सन को, कि आपका पैटर्न अब रिपीट नहीं होगा। आप मेरे से अलग रहें, लेकिन आपके कोई भी पैटर्न्स रिपीट नहीं होंगे कि आप आते हैं, इन आउट करते हैं या फिर इन आउट करती हैं या फिर आप किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इस तरीके के जो पैटर्न जो आपकी लाइफ में यूनिवर्स किसी इंसान के द्वारा घुमा-घुमा के आपको सिखाने की कोशिश, सारे पैटर्न्स को आपने ब्रेक कर दिया कि एक बार बोलो नो मीन्स नो, दूर रहो। इस तरह की चीज़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ये टॉर्चर है फ्यूचर में, ठीक है? अगर रियूनियन मिल भी गया ऐसे बंदे के साथ तो टॉर्चर है ये फ्यूचर के अंदर, ठीक है? और इस तरीके का जो टॉर्चर है वो पूरी लाइफ निकालना तो बहुत मुश्किल काम है। इस तरीके की चीज़ों को मुझे लगता है कि आपने नो बोला है यहाँ पर, ठीक है? आपने अपनी हैप्पीनेस, अपनी जॉय, अपनी कंपनी को एन्जॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है? मेरी खुशियाँ हैं, मैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, कि मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, कि मुझे तुमसे बात करनी है। इस तरीके की चीज़ों से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया बिकॉज़ ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद दुनिया भर का पेन देके इंसान को मेंटल ट्रॉमा देके पूरी तरीके से बर्बाद करती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों में क्यों जाना? इस तरह की एनर्जी आप लोगों की नज़र आती है कि आपने स्टेबिलिटी को चूज़ किया है, ग्रोथ को चूज़ किया है। चाहे वो मेंटल लेवल पर हो, चाहे इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल लेवल, हर लेवल पर आप ग्रोथ को चूज़ करते हैं, ना कि डाउनफॉल को। ना कि आप ऐसी चीज़ को चूज़ करते हैं कि 1 घंटा आप बात कर रहे हैं किसी व्यक्ति से फ़ोन पे और उसके बाद आप 1 महीने तक ट्रॉमा में हैं। ऐसे सभी ट्रॉमा को आपने नो बोला है। जैसे इस पर्सन को ऐसा नज़र आता है कि बहुत तगड़ी लर्निंग देते हो आप, बहुत तगड़े तरीके से समझाते हो। मतलब जहाँ पर आप समझाने पर आओगे ना तो आप बातों से नहीं समझाओगे, फिर एक्शन से भी समझाओगे। जो जिस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका पूरा फ़ोकस अपनी अबंडेंस पर है और अपने ऊपर है और यहाँ पर सनग्लासेस की भी एनर्जी है, जैसे आप हर चीज़ देख रहे हो, ठीक है? और देखभाल कर ही आप चांस दोगे। यहाँ पर आप किसी का ऑप्शन नहीं हो कि कोई इंसान आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है कि कभी भी आ रहा है, कभी जा रहा है और आप रियूनियन का वेट कर रहे हो। यहाँ पर आप समझा रहे हो सामने वाले को कि आप एक ऑप्शन नहीं है। आप बताएँगे कि आप रियूनियन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जब तक आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को क्लियर नहीं कर लेते, मुझे आप स्वीकार नहीं, मुझे आप एक्सेप्ट, मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है? अगर मुझे लगेगा तो ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इस तरह की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स हैं, जहाँ पर पूरी पावर को आप
लिए हुए हो। पूरी पावर आपके पास है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आपका पर्सन आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि आपने इस चीज़ के लिए नो बोला। लोग कहते हैं धोखा दे दिया। अब दे के दिखाइए इंसान धोखा आपको, कैसे पॉसिबल है कि आपको धोखा देते हैं जब आपने इस तरह की चीज़ों को कर दिया किसी रिलेशनशिप में? पॉसिबल ही नहीं है। धोखा जब भी मिलता है इंसान को तो वो कहीं न कहीं उस चीज़ का ज़िम्मेवार वो खुद भी होता है। वो अलाउ करता है सारी चीज़ों को, तब जाकर कोई उसे धोखा देता है, ठीक है। लव अनकंडीशनल रहना है ताकि यहाँ पर हार्ट चक्र में कोई ब्लॉकेज ना आए। तो अनकंडीशनल लव स्पेस देता है कि जाओ सुधरो, समझो, अगर मुझे लगेगा कि तुम मेरे लायक हो तो देखेंगे, ठीक है। नहीं तो इस तरीके की मेंटल ट्रॉमा को मैं अलाउ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी अपनी लाइफ के अंदर। इस तरह की एनर्जी आप लोगों की लग रही है। आप फ़ीनिक्स की तरह राइज़ कर चुके हो। वो फ़ीनिक्स का मैसेज है। अभी पर्सन को आपके अंदर बहुत सारे बदलाव नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे। ओके गाइस, ये रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।